जनवरी 26 में एडवांस अकाउंट्स के पेपर में अमेलगमेशन आना ही आना है 101%। और इस बार अमेलगमेशन के चैप्टर से लेजर मेकिंग का क्वेश्चन, जो ओल्ड कंपनी की बुक्स हम क्लोज करते हैं उसमें लेजर मेकिंग का क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि आप लोगों को बहुत तंग करता है। आपको ये नहीं पता चलता क्या डेबिट क्या क्रेडिट साइड आएगा, अमाउंट कैसे आएगा, उसी की ट्रिक इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और सारे सिलेबस की मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन, ये चैप्टर जो 70 नंबर के बैठते हैं, इन 7 चैप्टर्स की जो सारी की सारी ट्रिक हैं वो कैसे आप पा सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को फटाफट से लाइक करो। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करना, मैं एड्रेस करके चलूंगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि जैसे ही आप लाइक सब्सक्राइब करोगे बच्चा पार्टी, आप पाएंगे हमारे चैनल पर आपको रिवीजन सीरीज जनवरी 26 की जो आ रही है वो अवेलेबल हो जाएगी। जनवरी 26 की रिवीजन सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है सर जी, ठीक है सर। जो मैं चाहूँगा वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो चलिए जी बच्चा पार्टी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप देखिए, हमने इस प्रकार से, सबसे पहले तो ये बता दूं, ना केवल अमेलगमेशन की, पूरे सिलेबस की ऐसी ट्रिक्स बनाई हुई है। अमेलगमेशन में लेजर वाली आज सिखा रहा हूँ, पीसी की आप कहोगे तो एक वीडियो और ले आऊँगा कि अमेलगमेशन में पीसी की ट्रिक, उसके लिए कमेंट कर देना जो भी चाहता है। अमेलगमेशन की पीसी की ट्रिक भी सिखा दूंगा। ऐसे ही बायबैक की, इंटरलिको की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अपना कंसोलिडेशन की, ऐसे ही अपना जो है ब्रांच, इन सब की ट्रिक्स हैं बच्चा पार्टी। कैश फ्लो के फॉर्मेट की, इन सब की ट्रिक्स हैं, जिसके लिए हम ट्रिक बुक देते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एएस ट्रिगर बुक देते हैं। वो 2 बुक्स 50-50, 60-60 पेज की हैं, आगे पीछे मिला के मुझे डीएम कर सकते हैं दोनों पाने के लिए। एएस फ्लो चार्ट वे में याद हो जाएंगे और ट्रिक से सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। मैं उन बच्चों के डाउट्स भी लेता हूँ जो खाली बुक बाय करते हैं। और अगर उनके लेक्चर्स भी अगर आपको चाहिए, अभी तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको, यहाँ पे लेजर मेकिंग करा के मैंने इसके थ्रू क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं पूरे सिलेबस के, पूरी ट्रिक बुक से और ट्रिगर बुक से एएस। वो उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, जहाँ पे 90 आवर्स में सारी कवरेज है। आरटीपी, पीवाईक्यू भी, एमसीक्यू भी, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, अनलिमिटेड व्यूज है, 2 अटेम्प्ट तक वैलिड है। वो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स लिख देना है, रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट। रियलाइजेशन अकाउंट को एक थैला मान करके चलो, पुरानी कंपनी बंद हो रही है, वो थैला उठा रही है, उसमें अपने एसेट लायबिलिटी डाल रही है, सामने वाली कंपनी को दे देती है, उससे पीसी ले लेती है और अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। ये प्रोसेस रहती है, ये प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले थैले में यानी रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट डालो, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट डालो, किस वैल्यू पर, बीवी यानी बुक वैल्यू पर। जो एसेट टेक ओवर नहीं उन्हें छोड़ दो, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, इन्हें छोड़ दो। ठीक है सर। उसके बाद दूसरी तरफ बाय लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज है ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट में, उन्हें भी रियलाइजेशन अकाउंट में थैले में डालो, बुक वैल्यू पर ही। जो लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं उन्हें छोड़ देना। अब थैला तैयार है, उसमें एसेट डल गया, लायबिलिटी डल गया। तीसरे नंबर पर यह थैला बायर कंपनी को पकड़ा दो, जो कंपनी खरीद रही है उसे पकड़ा दो, जो बाइंग कंपनी है। और इसका सेकंड इफेक्ट बायर कंपनी अकाउंट में भी आ जाएगा। 4 अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, बायर कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है सर। सेकंड इफेक्ट यहाँ जाएगा बायर कंपनी टू रिलेशन। अब आपने अपने थैले में एसेट डाला, लायबिलिटी डाला, थैला सामने वाली कंपनी को पकड़ा दिया। अब आपने अपना सब कुछ सामने वाली कंपनी को दे दिया, उससे बदले में पीसी ले लो, वो बदले में आपको पीसी देंगे। तो चौथे स्टेप पर यहाँ पर आपको पीसी का ब्रेकअप लिखना है कि पीसी में परचेज कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है, कैश तो कैश, इक्विटी शेयर तो कितने के, प्रेफरेंस शेयर तो कितने के। ये पीसी की कैलकुलेशन ट्रिक से कराते हैं, जिसके लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं बच्चा पार्टी। ओके सर जी, ओके सर जी। तो आपने ऐसे थैले में एसेट डाले, लायबिलिटी डाले, सामने वाली कंपनी को सौंप दिया अपने आपको, उससे पीसी ले ली। अब अपनी कंपनी के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। 5वें नंबर पे उन्हें बुलाओ, उनसे पूछो क्या चाहिए, वो बोलेंगे हमें चाहिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और उन्हें उनके लिए जो प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं सामने वाली कंपनी से वो दे दो, जो कैश आया वो दे दो, टू प्रेफरेंस शेयर्स टू कैश, 6ठे नंबर पर। और जो भी डिफरेंस इस अकाउंट में आए उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो 7th स्टेप पर, चाहे यहाँ बचे चाहे यहाँ। और 7th स्टेप का सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर डालें, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से बच्चा पार्टी। ये हर एक क्वेश्चन पे एप्लीकेबल रहेंगी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाओ, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए भाई, वो बोलेंगे हमें चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व। रिजर्व पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। तो 8वें स्टेप पर इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे और वो आपसे मांगेंगे अपनी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। 9वें स्टेप पर उनके लिए जो इक्विटी शेयर आया और जो कैश आया पीसी में वो उन्हें दे दो। आई रिपीट अगेन, पहले स्टेप पे थैला उठाया, एसेट डाले, दूसरे स्टेप पे लायबिलिटी डाली, तीसरे स्टेप पे थैला सामने वाली कंपनी को पकड़ा दी, चौथे स्टेप पे उनसे पीसी ले ली, 5वें स्टेप पे जो पीसी आई इसके लिए अपने प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाया, उनसे पूछा क्या चाहिए, उन्होंने बोला एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 6ठे स्टेप पे उनको प्रेफरेंस शेयर और कैश जो उनके लिए आया वो दे दिया। 7वें स्टेप पर उस अकाउंट का प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट का डिफरेंस रिलेशन में डाल दिया और सेकंड इफेक्ट रिलेशन अकाउंट में डाल दिया। 8वें स्टेप पे इक्विटी होल्डर्स को बुलाया, उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। 9वें स्टेप पर उनके लिए जो शेयर्स और कैश आया वो उन्हें दे दिया। और इससे पहले कि 10वें स्टेप पर आप इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को टैली करो, 10वें स्टेप पर बच्चा पार्टी आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कुछ आए तो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है सर। और फिर
फिर 11वें नंबर पर आपको इक्विटी शेयर रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालना है और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, चाहे यहाँ पे बचे चाहे यहाँ पे बचे। एंड इसका सेकंड इफेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डालना है 11th स्टेप का। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 3 जो बायर कंपनी को हम थैला देते हैं वो रियलाइजेशन और बायर कंपनी दो जगह जाएगा। स्टेप नंबर 7 जो प्रेफरेंस होल्डर्स अकाउंट का डिफरेंस रियलाइजेशन में डालते हैं वो प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट में भी और रियलाइजेशन में भी आएगा। और स्टेप नंबर 11 रियलाइजेशन अकाउंट का जो डिफरेंस इक्विटी होल्डर अकाउंट में डाला है वो इक्विटी होल्डर अकाउंट में भी आएगा सेकंड इफेक्ट। 3, 7 और 11 इन स्टेप्स के 2 इफेक्ट हैं, बाकी सबका एक इफेक्ट है। तो इक्विटी शेयर अकाउंट में आ गया बाय रियलाइजेशन। और मजे की बात इक्विटी शेयर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होगा अगर आपने सारा काम ठीक किया। तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर ये मिसमैच होता है तो आपने सारा काम ठीक नहीं किया। ऐसे ही प्यारे बच्चों कंसोलिडेशन की ट्रिक है, इंटरनल रीको की है, अपना बायबैक का फॉर्मेट है, कैश फ्लो के फॉर्मेट को लर्न कराओ। कैश फ्लो में प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, एनपीबीटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सब जो चीज़ें तंग करती हैं इन सब की ट्रिक्स हैं, फॉर्मेट्स बने हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो ऐसी ट्रिक बनी हुई है, हर एक आइटम का इफेक्ट बताया हुआ है, P&L में कहाँ, बैलेंस शीट में कहाँ। उसके लिए आप ट्रिक बुक ले सकते हैं, एएस के लिए ट्रिगर बुक ले सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। और इन सब के लेक्चर्स विद क्वेश्चन सब कुछ पाने के लिए मात्र 90 आवर्स में विद टेस्ट, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू लेक्चर, लिमिटेड व्यू सब कुछ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या मुझे डीएम करके एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हैं जनवरी मई 26 के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई क्वेरी हो कमेंट करना।